क्रिस बमस्टर्ड जो लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है और लगातार 2 साल से मिस्टर ओलंपिया को क्लासिक फिजिक डिवीज़न में चैंपियन बनते हुए आ रहे हैं। आप सभी इन सब के फ़ैन तो होंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप लोगों को ना पता हो और आप लोगों को ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि अपने जो फेवरेट एथलीट हैं वो कितनी तरीके से, कितनी मेहनत से वहाँ तक पहुँचे हैं जो शायद कभी भी लोगों के सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहला अमेजिंग फैक्ट जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ वो शायद आप लोगों में से बहुत से कम लोगों को पता होगा। आज की डेट में जितने भी बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर हैं या जितने भी बड़े एथलीट हैं वो सभी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के फ़ैन रहे हैं। वो सभी कहते थे कि मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का बहुत बड़ा फ़ैन था, इसीलिए मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी और आज मैं इस लेवल तक आया। लेकिन फ्लेक्स लुइस और क्रिस बमस्टर्ड ये दोनों इकलौते ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग में आने का कारण अपना टॉम प्लाट्स को बताते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही एक समय ऐसा था जब टॉम प्लाट्स की जो मैगज़ीन होती हैं, जो मैगज़ीन कवर पे उनकी फ़ोटो आया करती थी और उनकी पूरी की पूरी बॉडी में सबसे अमेजिंग पार्ट उनका लेग्स ही लगता है। और आज भी टॉम प्लाट जैसे लेग्स बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, उनके जैसे सेपरेशन और उनका जैसा साइज़ कैरी करना बहुत टफ़ होता है। तो जब क्रिस बमस्टर्ड 13-14 एज में थे तो उन्होंने टॉम प्लाट्स की मैगज़ीन को फर्स्ट टाइम देखा। उस मैगज़ीन को देखने के बाद क्रिस बमस्टर्ड के मन में लेग्स को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करने की मन में आ गई थी, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि लेग्स पूरी की पूरी ओवरऑल बॉडी में से इकलौता ऐसा पार्ट होता है जो बाकी अदर एथलीट से आपको डिफरेंट बनाता है, क्योंकि लेग्स सबके पास इतने अच्छे नहीं होते। और तभी से उन्होंने लेग्स को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करना शुरू कर दिया। और इसका बहुत बड़ा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल ये है, और आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा, कि वो सिर्फ 18 साल की उम्र के थे जब उन्होंने पहली बार 500 LBS, जी हाँ 500 LBS स्क्वाट के 5 रैप सेल्फ मारे थे विदाउट एनी सपोर्ट एट द एज ऑफ 18। ऐसा कौन करता है? बहुत रेयर ऐसे पर्सन्स होते हैं जो लेग्स को इतना हैवी, इतना ब्रूटली ट्रेन करते हैं, इतना ज़्यादा वॉल्यूमाइजेशन के साथ और हैवी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी उन्हें पोजिंग करते हुए देखते होंगे तो उनके लेग्स के अंदर जो इतना ज़्यादा डीप कट्स वाले सेपरेशन दिखते हैं, जो ऐसे मसल्स फाइबर क्लियर दिखाई देते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो एट द एज ऑफ 14, आज उनकी एज जितनी है उस इतने समय से लेकर वो लगातार लेग्स को ब्रूटली बहुत ही हैवी और वॉल्यूम के साथ ट्रेन करते हुए आए हैं, जिसकी वजह से उनकी लेग्स का साइज़ और सेपरेशन बाकी सभी एथलीट से बहुत अमेजिंग दिखता है। सेकेंड अमेजिंग फैक्ट, क्रिस बमस्टर्ड शुरू से ही बॉडी बिल्डिंग के तरीके से हमेशा ट्रेन करते हुए आए हैं, इसीलिए उनका फ्रेम इतना बड़ा आप लोगों को दिखाई देता है। जब वो फ्रंट लेट स्प्रेड करते हैं तो आप लोगों में से बहुत से कम ऐसे लोग हो जो उन्हें पिक कर पाएँ कि वो ओपन क्लास बॉडी बिल्डर हैं या फिर क्लासिक फिजिक। सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि एट द एज ऑफ 21 वो प्रो बन गए थे बॉडी बिल्डिंग के साथ। बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे वो उस टाइम तक जब उन्होंने IFBB में पहली बार आए कंपटीशन कम्पीट किया इन 2016, तब वो प्रो कार्ड विनर बने और उसके बाद वो प्रो शो खेला उन्होंने उसी साल, और उसके बाद वो एज 22 में अपना पहला प्रो डेब्यू करने चले गए मिस्टर ओलंपिया में। आपने बहुत ही रेयर देखा होगा ऐसा फैक्ट कि एक एथलीट जिस साल कम्पीट करना है उसी साल वो फ़ैन फेवरेट बन जाए, और फ़ैन फेवरेट बनने के साथ साथ वो सेकंड पोजीशन भी लेके आ जाए, और ऐसा क्रिस बमस्टर्ड ने करके दिखाया। सबसे लास्ट और सबसे अमेजिंग फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि क्रिस बमस्टर्ड के लिए जितने भी बॉडी बिल्डिंग लेजेंड्स हैं, चाहे वो जे कटलर हो या उनके कोच इयान वेलियर हो या फिर जो अलग अलग टाइप के जितने भी एथलीट्स हैं, चाहे फ्लेक्स लुइस हो, उन सभी का एक ही बात मानना है कि क्लासिक फिजिक डिवीज़न के लिए क्रिस बमस्टर्ड एक सबसे सटीक और एक परफेक्ट फिजिक है। उन्हें कोई भी अभी की डेट में हरा नहीं सकता अगर वो ऑन स्टेज अपने पीक कंडीशनिंग में हैं, क्योंकि साइज़ तो उनके पास अनबीटेबल है। अगर उनकी कंडीशनिंग लैक नहीं करती है स्टेज के ऊपर तो उन्हें कोई भी कंपटीशन में नहीं हरा पाएगा, सभी का ये मानना है। और ये एक इकलौता ऐसा फैक्ट है जो उन्हें बाकी सभी एथलीट से बहुत अलग बनाता है, क्योंकि ये फ़ैन फेवरेट तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ ये अपने जो अगल बगल जितने भी एथलीट्स इनके साथ कम्पीट करते हैं ये उनके भी फेवरेट है, क्योंकि इनके अंदर वो ईगो नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ या मैंने बहुत कम उम्र में चैम्पियनशिप जीत के ऐसी चीज़ करके दिखाई है। ये एक ऐसी क्वालिटी है, ये एक ऐसा फैक्ट है क्रिस बमस्टर्ड के बारे में कि ये अपने किसी भी राइवलरी जो एथलीट्स इनके साथ खड़े होते, चाहे वो ब्रियन एंसले हो या फिर टेरेंस रफिन हो, इनके साथ कभी भी इनको आप देखेंगे
देखेंगे तो हमेशा मुस्कुराते हुए ही नज़र आएंगे। कभी भी इनके बीच में ईगो नहीं आता, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका जो चैम्पियन बनने का कारण है वो ये है इनकी हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव रखते हैं और इतना हार्ड डेंस मसल ग्रो करते हुए कंटिन्यूसली पिछले 2 सालों से मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन रहे हैं, और इस साल भी मुझे उम्मीद है कि ये ही बनेंगे। और जब ये मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनेंगे 3 बार, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए क्रिस बमस्टेड की एक बहुत ही अमेजिंग बायोग्राफी लेके आऊँगा, जिसमें उन्होंने अपनी 13 साल की उम्र से आज तक जो 3 बार मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बने, किस तरीके से बने, वो पूरी की पूरी कहानी होगी। आई होप आप लोग बॉडी बिल्डिंग के बहुत बड़े फ़ैन होंगे जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे कंटिन्यूसली आती रहेगी। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।